अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के बीच एक बड़ा सिफारती बहरान खड़ा हो गया है। तो आखिर अमेरिका और यूरोप में ये अचानक टेंशन क्यों पैदा हो गई? चलें देखते हैं कि ये सारा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। इस सारे तनाज़े का मरकज है ग्रीनलैंड, जिस पर अमेरिका का काफी प्रेशर है। अमेरिका के इस दबाव के जवाब में यूरोप ने हैरानकुन तौर पर एक मुत्तहिदा मौक़िफ़ अपनाया है। यूरोपीय लीडर्स ने ट्रंप इंतजामिया के इस प्रेशर को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जैसा कि बरतानवी वजीर आज़म ने पार्लियामेंट में साफ साफ कह दिया है। और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने तो अमेरिका पर एक गहरे स्ट्रेटेजिक मकसद का इल्जाम लगाया, बल्कि उन्होंने तो अमेरिकी रवैये के लिए इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने इसे नौ आबादियाती रवैया कहा, जो कि एक बहुत बड़ा और संगीन इल्जाम है। जवाब में अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा कि मैक्रोन अपनी कमजोर मईशत पर ध्यान दें। लेकिन एक मिनट, क्या ये सारा झगड़ा सिर्फ ग्रीनलैंड का है? शायद नहीं। याद रहे कि इस वक्त भी यूरोप में 80,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी तैनात हैं। नेटो चीफ के मुताबिक असल और बड़ा मसला ग्रीनलैंड नहीं बल्कि यूक्रेन है। इससे नाटो की असल स्ट्रेटेजिक सोच का पता चलता है कि उनकी तरजीह क्या है। तो मतलब ये हुआ कि अमेरिका, यूरोप और नेटो तीनों इस मामले को अलग अलग नजर से देख रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि इस तारीखी इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा?